सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने शिमशॉन टीवी प्रोग्राम में। पिछले एपिसोड में आपने परमेश्वर के कुछ गीतों को सुना और मेरा विश्वास है उन गीतों के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं। अब आप पास्टर संजय प्रसाद जी के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषों को पाएं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करें तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को जय मसीह की। एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं हमारे शिमशॉन टीवी यूट्यूब चैनल पर, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे। और इस समय हम उस खुदा का बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल के रखा है और बचा के रखा है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी का, जो परमेश्वर का वचन बांटने, परमेश्वर का वचन सुनाने आज हमारे बीच में है। तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि पास्टर जी सारे अपने काम काज छोड़कर हमारे एक फोन पर हमारे बीच में आए। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, प्रभु उन्हें आनंदित करेगा पास्टर जी के द्वारा। और हम ये विश्वास करते हैं, ये आशा करते हैं कि जो वचन आज परमेश्वर के दास हमारे साथ बांटने वाले हैं, बहुतों का विश्वास बढ़ेगा, बहुत लोग एक नई आशा को अपने जिंदगी में देखने पाएंगे। आगे का समय मैं पास्टर जी के हाथ में देता हूं और मैं विनती करूंगा कि पास्टर जी परमेश्वर के वचन से हमें सिखाएं। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया कि हम आज यहाँ पर इस एपिसोड के द्वारा परमेश्वर का वचन देखने के लिए जा रहे हैं। आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर संजय प्रसाद और मैं रुड़की में रह करके प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ गुजरे 37 साल से। और आज के इस समय में हम थोड़ा सा समय परमेश्वर के वचन को देंगे और हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 10, 11 और 12 पद। क्योंकि रुपये का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। बस एक छोटी सी प्रार्थना कर लेंगे। अनुग्रहकारी पिता, हम आपके जीवते वचनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इन वचनों को तोड़ करके आप हमें बांटें और आप हमें तृप्त करें प्रभु जी, दयालु पिता, और अपना अनुग्रह प्रभु आप हमारे ऊपर बनाए रखें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जब प्रभु हम आपके वचनों के साथ आपसे रूबरू हो सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस समय को बड़ा आशीषित करें। प्रार्थना यीशु नाम में सुने स्वीकार करें, आमीन। हम परमेश्वर के वचन में शुरू से ही देखते आए हैं कि लोभ जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है। पर चाहे परमेश्वर के वचन में देखें, चाहे सांसारिकता में देखें, तो लोभ जो है, जो लालच जो है, वो सारी बुराइयों की जड़ है। और इस बात को हम बागे अदन से देखते चले आ रहे हैं। जब आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया और जब भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन के ज्ञान का वृक्ष जब परमेश्वर ने वहां पे लगाया, हवा के अंदर वो शुरू से ही उस फल को खाने की इच्छा थी, वो लोभ था उसके अंदर। और वहीं से ही पाप हमारे जीवनों में शुरू हो गया। कैन को बड़ा लोभ था कि वो अच्छी फसल को रखे और परमेश्वर को जो भी है वो चढ़ा दे। इस तरीके से हम 5वें अध्याय तक यही देखते चले आते हैं उत्पत्ति के कि किस तरीके से लोग परमेश्वर के साथ ये व्यवहार करते आए। और 6ठे अध्याय में दिखाई देता है कि परमेश्वर ने उनके लोभ के कारण, उनके पापों के कारण पूरी पृथ्वी को ही नाश कर दिया, 8 लोगों को छोड़ करके। फिर जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो पर उसके साथ अब्राहम का भतीजा लूत भी निकल करके आया। लेकिन जब उनके बीच में थोड़ा मनमुटाव हुआ
तो लूत ने देखा कि सदोम और अमोरा की तराई बहुत अच्छी है, उसके अंदर लोग आया और वो उस तरफ चला गया। अंत क्या हुआ, सिर्फ 3 प्राणी वहां पे बच सके और बाकी सब नाश हो गया। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजों को परमेश्वर के वचन में देखते चले आ रहे हैं और हर बार हमने यही देखा है कि लोभ जो है वो सारी बुराइयों की जड़ है और ये लोभ इस समय में बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। लोगों ने परमेश्वर के वचन को ही अपने लिए लाभ का कारण बना लिया है। इस तरीके से वो फैल रहे हैं, इस तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही होकर के रह गया है। लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो सच में जिस तरीके से परमेश्वर का वचन जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। और हम देखते हैं आगे के पदों में, वहां पे लिखा है 10वें पद में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है परमेश्वर के वचन में कि लोगों ने अपने विश्वास को छोड़ दिया और दुखों से अपने आप को भर लिया। 11वें पद में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के जन तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति से अपने लोगों को एक चीज बता रहा है कि हमें किस तरफ भागना है, हमें किस तरफ चलना है। परमेश्वर के धर्म की तरफ चलना है, भक्ति की तरफ चलना है, विश्वास की तरफ चलना है, प्रेम की तरफ चलना है, धीरज की तरफ चलना है और नम्रता की तरफ चलना है। मेरे प्रियो, अगर हम वास्तविकता में परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, अगर वास्तविकता में हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, तो ये चीजें हमारे जीवन में पाई जानी चाहिए। और अगर प्रियो ये 6 चीजें हमारे जीवन में नहीं दिख रही हैं, कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है, तो अपने आप को देखें। क्योंकि आगे के पद में 12वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। परमेश्वर क्यों अपने दासों को इस बात के लिए बोल रहा है? क्यों वो इस बात के लिए बार बार परमेश्वर अपने दासों को चिता रहा है? क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में बहुत साफ कि जो न्याय का आरंभ होगा वो परमेश्वर के लोगों से ही होगा। इसलिए वो पहले से अपने लोगों को ही चिता रहा है, अपने लोगों को ही बता रहा है कि हम अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ें। हमारा धर्म, हमारी भक्ति, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा धीरज और हमारा नम्रता जो है वो दिखाई देनी चाहिए। लेकिन आज ऐसा नहीं दिखाई देता। आज बहुत सारी चीजें हैं जो विश्वासियों को के जीवनों में दिखाई देती हैं। अपने आप को हम विश्वासी तो कह रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में हम विश्वास में हैं? क्या हम उस जगह पे खड़े हैं जहां प्रभु हमें ला करके खड़ा करना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने समझौता कर लिया हो संसार के साथ, शरीर के साथ और बहुत सारी चीजों के साथ जो परमेश्वर के लोगों के जीवन में नहीं दिखनी चाहिए। प्रियो, हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। समय बड़ी तेजी के साथ गुजरता चला जा रहा है। नहीं पता है किस समय पर हमारे प्रभु का आना होगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने जीवन को उस जगह पे ला करके खड़ा कर लिया है जहां पे परमेश्वर हमें देखना चाहता है? प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि बस हम इसी उसमें लगे रहें कि हमारा बस घर चलता रहे, हमारा परिवार चलता रहे, हमें संसारी खुशियां मिलती रहें, संसारी चीजें मिलती रहें और फिर अंत में जब हम यहां से जाएं तो प्रभु कहे कि मैं तुम्हें जानता नहीं। मत्ती 7 अध्याय में बहुत स्पष्ट रीति से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, परमेश्वर वचन कहता है मैं उन्हें जानता ही नहीं। कहीं ये बात हमारे ऊपर लागू ना हो जाए। हमने बहुत समय अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई करने का हो सकता है यत्न किया हो सकता है हम चलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या वास्तविकता में जिस तरीके से प्रभु चाहता है हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं? क्या जिस तरीके से प्रभु चाहता है
हम उस तरीके से अपने जीवन को चला रहे हैं? कहीं मिलावट तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं प्रचार तो कुछ और कर रहा हूं, वचन तो मैं कुछ और बता रहा हूं और मेरा खुद का जीवन कुछ और बता रहा हूं? मेरे प्रियो, अभी समय है, हो सकता है कि बहुत जल्दी ये समय हमारे पास से चला जाए। क्या हम तैयार हैं प्रभु से मिलने के लिए? क्या हम तैयार हैं कि जब हम प्रभु के सामने जाकर के खड़े हो तो प्रभु हमसे कहे, हे विश्वास योग्य और अच्छे दास? कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु हमसे कहे, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो घड़ी बड़ी भयानक होगी, वो समय बड़ा भयानक होगा जब प्रभु ये कह दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हम फिर लाख कहते रहे, हे प्रभु हमने तो बड़ी चंगाइयां की, हमने बड़ी प्रार्थनाएं की, हमने बड़ी सभाएं की, हमने बहुत लोगों को आपका वचन बताया। प्रभु कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। अब सोचने की बात यहां पे यह आती है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम जो बीमारों को चंगा कर रहे हैं, हम जो इतने बड़े बड़े कामों की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ धरा का धरा रह जाए। क्या वास्तविकता में हमारा जीवन हमारे प्रभु की गवाही दे रहा है? पौलुस लिख रहा है तीमुथियुस को, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। और कुश्ती लड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हवा में लड़े, बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, बहुत सारा व्यायाम करना पड़ता है। मेरे प्रियो, देखने की बात यह है कि क्या वास्तविकता में हम उस जगह पे खड़े हैं जहां पे प्रभु हमसे कहे, हे विश्वास योग्य और अच्छे दास। अपने मालिक के साथ, अपने प्रभु के साथ, उसके साथ उसकी मेज पे बैठ करके भोजन करें। क्या हम आज तैयार हैं? क्या हमने अपनी कमर कस रखी है कि जब हम प्रभु के पास पहुंचे या प्रभु का आगमन हो तो हम प्रभु के साथ हों? कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ करने के बाद भी पता चले कि जो करा था वो सब कुछ बेकार चला गया। मेरे प्रियो, हमारे पास समय है, अभी समय है जांचने का, अभी समय है देखने का, क्योंकि अभी तक हम शरीर में हैं। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा उस दिन के बाद से कोई पश्चाताप नहीं होगा, कोई प्रार्थना नहीं होगी और कुछ नहीं होगा। तब सिर्फ न्याय होगा और वो न्याय बड़ा भयानक होगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि जब हम प्रभु के सामने खड़े हों तो हम कह सकें, हाँ प्रभु, मैंने आपकी सेवकाई ईमानदारी, वफादारी से की है। और प्रभु भी कहे, हे विश्वास योग्य और अच्छे दास। यहां पे देख लीजिए, इन 3 पदों में परमेश्वर का दास अपने बेटे से, तीमुथियुस से क्या कह रहा है? यहां परमेश्वर का वचन अपने दासों से क्या कह रहा है? ये हम में से हर एक के लिए, ये सिर्फ तीमुथियुस के लिए उस समय नहीं था, ये हम में से हर एक के लिए है। हर एक उस दास के लिए, हर एक उस सेवक के लिए जो आज अपने आप को सेवक कह रहा है। ये कलीसिया के लिए नहीं लिखा गया, ये सेवकों के लिए लिखा गया। ये पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा था। तो मेरे प्रियो, तैयारी कर लें कि क्या वास्तविकता में जब प्रभु आएगा तो हम प्रभु के साथ होंगे, या हम प्रभु के सामने खड़े होकर के लज्जित होंगे। क्या प्रभु कहेगा, हे विश्वास योग्य और अच्छे दास? ये प्रियो, हम अपने आप को देखें, जांचें और ईमानदारी से, अगर अभी तक हम उन सब चीज़ों को नहीं कर रहे हैं जो प्रभु चाहता है, जिस तरीके से चाहता है वो नहीं कर रहे हैं, तो पश्चाताप करके प्रभु के साथ अपने जीवन को दोबारा से शुरू करें।
प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के इन वचनों के लिए। हालेलुया। बहुत धन्यवाद कि पास्टर जी ने आज परमेश्वर के वचन को हमारे साथ बांटा है। और ये बात बहुत हकीकत है कि हमें दुनियावी काम ना करके हमें उस प्रतिफल के लिए तैयार रहना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। जैसे पास्टर जी ने हमें बताया, क्या आप ऐसे हैं कि परमेश्वर आपको ये ना कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इन वचनों के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी जो दौड़ है, हमारी जो भाग है, वो हमें अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करनी चाहिए, ना कि दुनियावी अनुसार। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। सभी को जय मसीह की। आमीन।